हेलो एवरीवन, मैं हूं ध्रुव कैसे और आप देख रहे हो पढ़ ले ध्रुव, जिसका मेन नेम है आप लोग को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, हम लोग आज एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो का मेन एम और मेन स्पेसिफिक रीजन है इस वीडियो को बनाने का कि इस चैप्टर का आप लोगों को थेम समझाना। अब मेरा स्पेसिफिक रीजन है इस वीडियो को बनाने का, इंट्रोडक्शन कराना है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सभी चीजें बताने का। इस चैप्टर का नाम है क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब हम ये खुद डिफाइन कर देता होगा चैप्टर का नाम कि हम लोग को पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज हाँ, हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको बताने से पहले जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स पढ़ा है। डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स चैप्टर पार्ट 1 हमने पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 जो हमने पढ़ा हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपने उसमें क्या क्या चीज पढ़े हुए हैं। आपने उसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, डेमोक्रेसी में कौन कौन से राइट्स होते हैं। आप लोगों ने उसमें प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पर कौन कौन से पावर्स होते हैं उसमें वो सब चीज पढ़े हैं। और कई चीजें आपने उस डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो हम लोग का क्लास 10th का है सिविक्स, हम लोग जैसे बोलते हैं या पॉलिटिक्स बोलते हैं, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, एरा गहरा नाम नहीं है, मतलब कुछ भी बोला जा सकता है अपने स्पेसिफिक के लिए, अपने अपने रीजन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो बोला जाता है स्कूल में वो आप लोग बोलते हो। लेकिन स्पेसिफिकली इसे डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स से बोलते हैं। अब आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स पार्ट 2। पार्ट 2 में आप लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आप लोग आ चुके हैं। तो गाइस, पावर शेयरिंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पावर शेयरिंग में आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अब 2 मिनट चुप हो जाता हूँ। बताइए पावर शेयरिंग से नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? पावर शेयरिंग के नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग को पावर कैसे शेयर करना चाहिए। अब पावर शेयर क्यों करना चाहिए भैया? क्योंकि पावर शेयर होगा तो पावर जो हमने बहुत है वो कम हो जाएगी। पावर शेयर करेंगे सबको तो पावर हम लोग सबकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये तो निगेटिव पॉइंट है भैया? पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग एक निगेटिव पॉइंट है भैया। पावर शेयरिंग निगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन आप सब लोग तो सोचता है ये पावर शेयरिंग निगेटिव पॉइंट है। क्यों निगेटिव पॉइंट है? इसलिए निगेटिव पॉइंट है कि सबको पावर शेयर होता है। लेकिन पावर शेयरिंग एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं आपको इस चैप्टर में डिफिनीशन के हिसाब से इस चैप्टर में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो गाइज, ये तो था पावर शेयरिंग के बारे में। अब ये बताता हूं मैं आप लोग को पावर शेयरिंग के अंदर आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप लोग को पावर शेयरिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को पावर शेयरिंग में 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेकर आप लोग को पावर शेयरिंग को पढ़ना है, ठीक है। कौन से 2 कंट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक्स में आपको पता चलेंगे आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सी कंट्री है वो 2 जो आप लोगों को एग्जाम्पल लेके पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक नंबर फर्स्ट है व्हाट आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरा टॉपिक नंबर फर्स्ट है बेल्जियम एंड श्रीलंका। मतलब बेल्जियम और श्रीलंका एक 2 ऐसी कंट्री हैं जिसका हम लोग एग्जाम्पल लेके इस पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट में सिविक्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि पावर बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या था, कैसे था, क्यों था, वो सब चीजें ब्ला 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 चीजें हम लोग पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे सेकंड टॉपिक से हम लोग को पढ़ना है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मतलब कि जो लोग मेजोरिटी में है, जो लोग मेजोरिटी में है श्रीलंका में, जो भी जाति, जो भी मतलब कि जो भी कास्ट जो मेजोरिटी में श्रीलंका में, उन लोगों के पास पूरा पावर रहेगा कि उन लोग पूरे कंट्री को कंट्रोल करेंगे। उन लोग जो डेवलपमेंट चाहेंगे कंट्री में वही डेवलपमेंट होना चाहिए। जो नीचे कास्ट के लोग चाहेंगे वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेजोरिटिज्म इन इंडिया श्रीलंका मेजोरिटी वाले लोगों के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम में क्यों पावर शेयरिंग को लगाया गया, क्यों पावर शेयरिंग पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है, कैसा पॉइंट है पावर शेयरिंग, ये आपको इस टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3 में एक और टॉपिक है जो उसमें लिखा नहीं हुआ, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है। आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा इस लेक्चर नंबर 4 में। इसके अंदर एक और टॉपिक कौन से है वो आपको आगे लेक्चर नंबर 4 में पता चल जाएगा। फिर हम लोग का टॉपिक नंबर 4 क्या है, फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग।
हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, देखिए पावर शेयरिंग का डिफिनेशन पढ़ना है, पावर शेयरिंग क्यों पॉजिटिव पॉइंट है हर एक कंट्री के लिए, क्यों पावर शेयरिंग हर एक कंट्री को करना चाहिए अपने कंट्री में, क्यों पावर शेयरिंग निगेटिव पॉइंट है, कौन सा डिसएडवांटेज है पावर शेयरिंग का, कौन कौन से एडवांटेज है इसमें। आप लोग राज्यसभा, लोकसभा, जुडिशम, कुछ ऐसे ऐसे ब्ला 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 चीजें होती हैं, आप लोगों को वो सभी चीजें पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि पावर शेयरिंग में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे पावर शेयरिंग होती है, उससे जो कंट्री उसमें इंप्रूवमेंट होती है, उसमें डेवलपमेंट भी कंट्री में आती है, उससे कंट्री में मतलब क्या बोलते हैं ना, अरे लड़ाई वड़ाई नहीं होती, जो आती है लड़ाई वड़ाई नहीं होता। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके कोई धरना वरना हाँ सॉरी धरना प्रदर्शन नहीं होता है, वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो अब यहाँ से इसमें आपको यही पढ़ना मेनली, इस पूरे तीनों लेक्चर, इन तीनों टॉपिक को हम लोग इस लास्ट टॉपिक में कंबाइन मतलब कनेक्ट करेंगे और तब देखेंगे क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए यहाँ पे श्रीलंका मेजोरिटिज्म आया, किस लिए यहाँ पे दंगा फसाद, यहाँ पे क्यों दंगा अंगा लड़ाई वड़ाई सब एक दूसरे से लोग कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, वो आप लोगों को इस पूरे टॉपिक नंबर 4 में सब चीज कवर हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज और जाते जाते यहाँ बता देता हूँ कि जो क्लास 10th की सिविक्स रहेगी, आपने क्लास 9th के सिविक्स में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, आपने मतलब कि प्रेसिडेंट के पास कितनी ताकत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर का कितना पावर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होना चाहिए, ये सब चीजें आपने पॉलिटिक्स की बेसिक्स चीजें आपने कवर की थी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कौन कौन से राइट्स होते हैं, वो सभी चीजें आपने डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है, मतलब सिविक्स में पढ़ा था क्लास 9 में। अब आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, क्लास 10th के सिविक्स में आप लोग को ये पढ़ना है कि आप लोगों को ऐसा चीज पढ़ना है जो आप लोगों ने सुना नहीं है। जैसा पावर शेयरिंग आपने सुना नहीं होगा, अब आप सुनोगे पावर शेयरिंग के बारे में कि हाँ पावर शेयरिंग ये होता है, आप कई लोग बोलते भी हैं कि निगेटिव पॉइंट है, लेकिन आप पढ़ोगे आगे चल के, इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, तो आप लोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा पावर शेयरिंग अच्छा चीज होता है, तब आप लोग को पता चलेगा। अब आप लोग को ये है कि क्लास 10th का जो सिविक्स है, इस जो आपने क्लास 9 में पढ़ा तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो क्लास 10 का सिविक्स है ऐसा सिविक्स है जो आप सिविक्स से अंदर जब आओगे ना, जब डीपली आप सिविक्स को मतलब कि एनालाइजिंग करोगे, पहला आपने तो बेसिक कर लिया, एनालाइज करोगे पावर शेयरिंग, और इसमें आप लोग क्लास 10 में पॉलिटिकल पार्टी, फेडरलिज्म, ये सब चैप्टर्स जो है आप लोग जो चैप्टर्स पढ़ने हैं अभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन जो आपको नॉलेज ये चैप्टर देके जाएगा कि हाँ ये हम लोग को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप लोग को ये जो छोटी छोटी बातें होगी या छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे, बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट कंट्री में ला सकता है, उस वजह डेवलपमेंट भी हो सकता है। लेकिन अभी जो इंडिया में पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें ये सब फॉलो नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा चीज इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो बहुत सिंपल वे में क्लास 10th के पूरे सिविक्स बुक में, एनसीईआरटी में बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है। उसे आप लोग एनसीईआरटी में एक बार रीड कर लोगे ना इस चैप्टर का, पावर शेयरिंग का, तब भी आप लोग समझ जाओगे कि पावर शेयरिंग में क्या दिया है, आप लोगों को किसी से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था इस चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो, यही था इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का थीम, यही टॉपिक्स है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स है, मैं आपको 5 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर को लेके लेक्चर नंबर 1 को लेके 5 लेक्चर होंगे, 4 ही टॉपिक्स है, क्योंकि 4 1 5 आज का लेके। तो ये जो लेक्चर्स हैं लेके मैं आपको थोड़ा जल्दी चलने वाला हूँ कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। तो अभी धीरे धीरे मैं आपको फास्ट में ले जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप जल्दी आपका चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे। तो गाइस ये था क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। और तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक नंबर 1 बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए जो तैयार रहेगा, उसके लिए तैयार रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।